हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जानदासी। देखिए, आपने देखा होगा वीडियो में मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं विंध्याचल आ गई हूँ। देखिए, हमारे यहाँ तो काशी विश्वनाथ, विंध्याचल और कहते हैं ना प्रयागराज, ये गंगा जी यहीं बहती है। प्रयागराज में तो साल में एक बार कहते हैं ना कितने सालों बाद कुंभ लगता है, तब वहाँ गर्दी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे काशी विश्वनाथ और विंध्याचल में यहाँ तो डेली इंसान आता है, गंगा जी नहाने के बाद ही माँ के दर्शन करता है। तो जब हमें गंगा स्नान करना है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, क्यों अपने आप को मारने के लिए वहाँ जाएंगे। यहाँ आई हूँ, लेकिन सबसे अच्छा लगता है अपने भाई भाभी से मिलना। मेरा भाई तो सुनते मानी बहुत खुश हो गया था। और गुप्त नवरात्रि, सोचो कितनी बड़ी बात है कि माँ कामाख्या की 10 महाविद्या सिद्ध करके, जटाओं को सिद्ध करके, फिर यहाँ पे माँ के गुप्त नवरात्रि में एक तो महाकुंभ भी चालू है। 144 साल बाद कुंभ का स्नान है, संगम स्नान होगा, तो गंगा जी का नहाना भी होगा और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन होंगे। मतलब समझो मेरी पूजा पूरी तरह से पूरी हुई है। फिर विंध्यवासिनी के दर्शन करके उज्जैन पहुंचूंगी मैं। बहुत बड़ी बात हो गई है। और कुछ लोगों को मुझे बराबर भी करना है, तो मैं रास्ते भर ऐसा सोच रही थी कि मुझे एक पूजा करनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ खास करके मसानी मेलड़ी के नाम से, 1 लाख जप करके दुश्मनों के नाम पे करना है, कि मेरे घर पहुंचने तक जिन लोगों को मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं आज पिछले वीडियो में कह रही थी कि मैं माया मैडम को बोलूँगी कि तुम्हारे घर की सारी औरतें बेशरम है क्या। मतलब तुम्हारे ससुर ने तुम तीनों को अचार के जैसे चख लिया है, और तुम लोग ऐसे हो कि एक तो हॉस्पिटल जाती है, वो तुम्हारे भरोसे पति छोड़ के जाती है। बड़ी वाली, तुम्हारी जो बड़ी वाली है, उसका पति 24 घंटे पियक्कड़ होकर पीता रहता है। बेटा हमेशा ड्रग्स के धंधे में नशा लेना शुरू कर दिया है। मतलब जो तुम लोग ने दूसरों को, दुनिया को नशे वशे में डाला, तुम्हारे घर वालों ने, आज तुम्हारे घर पे हो रहा है। मतलब तुम लोग सबकी सब बेशरम हो, है ना, ऐसी बात है। और उसमें महान बेशरम में तुम्हारे घर के आदमी लोग, जो सब कुछ जानते हुए भी ये करते। देखिए, मैंने अभी आपको सच बोलूँ, मैंने कहा था कि 6 राशियों के साल बहुत ख़राब है। 2028 तक तो ख़राब है, और 2025 बहुत ख़राब है, क्योंकि मंगल का साल है। और मंगल के साल में कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, सिंह राशि और मेष राशि, ये 6 राशियों के साल तो पूरी तरीके से ख़राब है। और इस जनवरी के महीने में बदनामी लिखी थी। अभी देखिए, बड़ी बात नहीं करूँगी। अभी देखिए, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन उनकी मीन राशि है। मीन राशि होते हुए उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन गलत लोगों ने गलत समझ के आखिर उनका नाम खराब हो ही गया। ये कुंभ में आए, उन्होंने अच्छा करने आए थे, लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकले, वो उनका बोलने का मतलब गलत नहीं था, लेकिन चीज़ें गलत हो गई और नाम खराब हो गया। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, ग्रह के भेस में तो रावण भी नहीं बचा था। जब शनि का, मंगल का ग्रह आता है ना, शनि का ग्रह, राहु का ग्रह एक ऐसा होता है ना कि वो भगवान अपना सबको, अपना कहते हैं ना, अपना और पराये का भेद दिखा के जाते हैं। तो जब रावण उससे नहीं बचा, यहाँ तक कि हमारे भोलेनाथ शिव जी नहीं बचे। शिव जी पे जब शनि का प्रहार हुआ था, तो उन्होंने उनसे बचने के लिए दिन भर हाथी का रूप लेके कहते हैं ना, जंगल में घास चरी थी। तो हम इंसान की क्या औकात है। तो जो लिखा है सो लिखा है। ये साल बहुत ख़राब है। तो जैसे कि हमारी माया मैडम भी मीन राशि की हैं, तो इनका तो और ही ख़राब है। ऐसी बात है, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा तो ऐसे खचाखच भर चुका है कि तुम्हारे से तो कोई जाएगा नहीं। और तुम्हारे इस पाप में पूरा भागीदार तुम्हारा पति है, क्योंकि तुम्हारा पति सब जानते हुए भी, तुमको पता है तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पति को सब क्या कहते हैं? तुम्हारे पति को सब कहते हैं कि ये नामर्द है साला, इसको है ना अपनी औरत का सब कुछ पता होते हुए भी ऐसी औरत को, मतलब थूका हुआ चाटने के साथ रहता है। जो इसको मान सम्मान और प्यार देते उसकी वैल्यू नहीं है, और ऐसे लोगों की वैल्यू जिसने पूरी दुनिया में नाक कटा के रखा है। पूरी दुनिया जानती है कि ये इंसान 10 हांडी में मुंह मार के आई है, लेकिन ये इंसान जानते बूझते भी ऐसी इंसान के लिए लोगों से लड़ता है, रहता है। तेरा पति तेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तेरे लिए सबसे लड़ता है, करता है, और इस बात का तो पूरा फ़ायदा उठाती है। और इस काम में पूरा, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं करता है, क्योंकि हर अमावस्या पूर्णिमा को तेरी माता श्री जो सबको ला के खाने में देती है, पता है तेरे ससुराल वालों को भी नहीं पता है कि तू वहाँ पे भी जाके लोगों को ना खाने में चीज़ें देती हैं। इसके लिए पैटी पहुँची रहती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब तुझे वहाँ रहना नहीं था तो तू बहुत पहले ही वहाँ से निकल चुकी है। वहाँ तेरा कौन है अपना? तेरा पति तक वहाँ पे महीनों तक जाता नहीं, तो तू जाती किसके लिए आखिर? तेरा बच्चा तेरे पास है, तेरा पति तेरे पास है, तो तुझे इस घर में रहना चाहिए। उस घर में क्या हो, ये घर तो तूने चुना ना, ये ज़िंदगी तो तुझे चाहिए थी ना, तो वो ज़िंदगी में बार बार वहाँ जाने का क्या मतलब है? कौन है वहाँ तुम्हारा, वो तो बताओ। ऐसी बात है। तो जाने तो ये सवाल हमको करके मतलब नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना,
तू बेशरम, तू महाबेशरम, तेरे घर की औरतें महाबेशरम। एक तो जाती है हॉस्पिटल में लोगों की सफाई कम करना, वहाँ पे भी एक कांड करती रहती, कभी ना कभी तो उसका भी कांड खुलेगा, क्योंकि उसका कांड मुझे पता चला है कि बहुत जल्दी सामने आने। मैं तो बहुत ज़्यादा शरीफ समझ रही थी कि लेकिन सबके सब गए गुजरे। और एक जो सबसे बड़ी वाली जिसने तो कई सालों तक मुंह मारा, कितने लोगों के साथ रिलेशन रखा, उसका नाम तो तुम ही लोग ने ख़राब किया था, उसका भी नाम अभी कहीं ना कहीं खुलने वाला है। तो बस कहते ना ये सारे गलत काम में, क्योंकि कैसे है ना, तुम्हारे घर में सबके सब वैसे, तुम्हारे घर के आदमी भी तो वैसे हैं, उनको भी तुम्हारे से कुछ पड़ी नहीं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में एक एक स्टेपनी लेके घूम रहे हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। तुम्हारे आदमी भी एक एक स्टेपनी लेके घूम रहे, तुम लोग भी घूम रहे हो, और सब एक दूसरे के बारे में जाके चुप इसलिए रहते हो कि तू मुझे मत बोल, मैं तुझे नहीं बोलूँगा। तो ये एक्चुअली आज की हर जगह की जनरेशन है। तो मैं सबको ये कहूँगी पहली बात तो कि अभी जहाँ मैं बैठी हूँ ये वैसी जगह है, मेरे को पता है मेरी माँ ने मुझे यहाँ क्यों रोका। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कोलकाता से निकली ना, तो यहाँ तक आने में मेरी गाड़ी को ना 2 से 3 बार झटका लगने की कोशिश की। ऐसा 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट होने जैसा हुआ, तो मुझे थोड़ा सा आभास हुआ। और मैं ना हमेशा जब भी यूट्यूब पे फेसबुक पे देखती हूँ तो एंजल्स मुझे मैसेज देते हैं। तो एंजल्स ने मैसेज दिया कि आज तुम्हारी जान थोड़ी खतरे में। तो भी मैंने सोचा नहीं, लेकिन जब मैं विंध्याचल आ रही थी तो मैं माला जप रही थी, तो माँ मुझे रोक रही थी। तो एक बात याद रखो, चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मेरे लिए बड़ा का बराबर रास्ते में एक्सीडेंट का मारण का काम किया था कि ये इस रास्ते से आएगी, इस रास्ते में इसका मारण होगा। लेकिन तुमसे बड़ी शक्ति यहाँ बैठी है, ये बैठी है ना, ये जब तक बैठी है ना, हमारे में यूपी में गाना है, केहू का बिगाड़ी माई न बिगाड़ी जेकर। जब तक माँ किसी का नहीं बिगाड़ेगी तब तक किसी की औकात नहीं कि तुम लोग हम जैसों को बिगाड़ सको। तो अभी जिसने मेरे लिए प्लानिंग की थी एक्सीडेंट की, उसकी कल तक एक्सीडेंट होने वाली, उसका बहुत बड़ा कांड होने वाला है, ऐसी बात है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो मैं आई हूँ, तो मैं कल कुछ ऐसी पूजा करने वाली हूँ क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, तो कल माँ के दरबार में हूँ। सुबह तो जाके गंगा जी नहा के आऊँगी, दिन भर बैठी रहूँगी, शाम को जाऊँगी मेरे भाई के साथ दर्शन करने। तो कुछ तो ऐसा करूँगी जो बड़ा करूँगी। तो कल ये बहुत बड़ा मौका है मारण क्रिया का, कि अगर मैंने अभी भी कहा है किसी को मारण क्रिया कराना है ना, या कोई शक्ति को साक्षात्कार दर्शन करना है, तो गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हो, तुरंत आपको मंत्र मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने काजल का मंत्र लिया है, तुम लोग पागल हो। काजल का मंत्र ये है कि जो मंत्र मैं सिद्ध करके दूंगी, सिर्फ आपको 11 बार मंत्र बोलते बोलते आईने के सामने अपने आँखों में काजल लगाना है। उसके बाद आप किसी भी राज्यसभा में भी जाओगे तो राज्यसभा भी आपके आगे नतमस्तक होगा। इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन जिसको लेना है उसको अक्ल आएगी वो ले लेंगे। अब आप लोगों को मंत्र भी नहीं चाहिए, जो लूना चमारी वशीकरण नहीं कर सकते, अगर मंत्र लेने की भी ताकत नहीं तो आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। और दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। अगर आपके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है या दुश्मन है या कोई भी, उनको भगाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए कोई जाने वाला नहीं है, एक बात याद रखना। आपको ज़िंदगी में किसी को अपने से भगाना है तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आप बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे तो पता चला सामने वाला मलाई खा के निकल जाएगा, ऐसी बात है। आप जब तक अपने अंदर जुनून नहीं लाओगे, उस चीज़ का संघर्ष नहीं लाओगे, नहीं होगा। देखो मेरी इच्छा थी गंगा जी नहाने का, मैंने सोचा था 144 बार आज के दिन मुझे नहाना था। मैंने कहा था मैं 3 तारीख को पहुंचूंगी गंगा जी के पास, 4 को नहाऊंगी। और माँ ने बराबर मेरी ज़बान की लाज रखी। माँ ने मुझे प्रयागराज नहीं भेजा, अपने पास बुला लिया कि यहाँ पे आके तू नहा, तेरा नहाना भी पूरा होगा, मेरे दर्शन भी होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि कुल देवी हैं, कुल देवी के दर्शन करके, इतनी बड़ी कामाख्या की यात्रा पूरी करके कुल देवी के दर्शन करके जब मैं घर पहुंचूंगी बहुत बड़ी बात होगी। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि जिन लोगों के लिए खास करके मैं गोराई से निकल के कामाख्या तक गई थी, खास करके माया मैडम के लिए, अभी तो सबकी खबर आ चुकी, ये हॉस्पिटल पहुंच गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, उधर भी कुछ कांड हो रहा है जो, लेकिन कैसे ना वहाँ से लोग बताएंगे नहीं। लेकिन जब कुछ बड़ा होगा तो अपने आप पता चलेगा। तो बड़ा ऐसे होगा कि जब कोई कुछ बड़ा कांड होगा और कोई हॉस्पिटल जाएगा, जेल जाएगा, तो मुझ तक पता चलेगा। और उस काम को मैं कल पूरा करूँगी। कल होगी मसानी मेलड़ी मारण क्रिया। मसानी मेलड़ी मारण क्रिया एक ऐसा होता है कि 24 घंटे में आपके दुश्मन को हॉस्पिटल पहुंचा सकता है और 24 घंटे में आदमी को हमेशा के लिए खटिया पे सुला सकता है। तो कल कुछ मैं ऐसा करने वाली हूँ, ठीक है। जय माता दी।